गोलीय दर्पण में तुम लोग देखा होगा अक्सर पॉलिश जो है हमेशा दाएं साइड ही रहता है। फिगर तुम देख लेना किताब में भी। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है और धंसे हुए भाग में फिगर बनता है। ठीक है। दर्पण का जो मध्य बिंदु है वह ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और यह जिस खोखले गोले का भाग है उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसका आधा होता है फोकस। ठीक है। चिन्ह परिपाटी में हम लोग देख रहे थे, तुम लोग संख्या रेखा पढ़ा होगा। संख्या रेखा में देखा होगा कि ये बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 -3, इधर में +1 +2 +3। यही संख्या रेखा की परिपाटी यहाँ भी है। ठीक है ना। संख्या रेखा ये ध्रुव जो है ये हो गया 0। ध्रुव क्या हो गया? 0। और इधर जो है माइनस होगा और इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये समझ लो संख्या रेखा है। क्या है ये? और ये ध्रुव 0 हो गया, इधर माइनस है उधर प्लस है। जब इससे प्रकाश की किरणें जाएगी तो ये दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से काटती है उसी को हम फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से काटता है उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अब बताओ कि अवतल दर्पण का फोकस माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा, क्योंकि इधर है फोकस, है ना। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? माइनस होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक को माइनस कहते हैं, धनात्मक को प्लस कहते हैं। ऋण माने माइनस, धन माने प्लस। अंग्रेजी में पॉजिटिव और नेगेटिव। माइनस प्लस समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा? माइनस होगा। और वस्तु भी तो इधर न रहेगा, चाहे ध्रुव के पास रहे, ध्रुव फोकस के बीच में रहे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहे, या वक्रता केंद्र पर रहे, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहे, तो उसका फोकस कहाँ से होगा? उसका फोकस कहाँ रहेगा? ऋणात्मक होगा। फोकस कहाँ होगा? और वस्तु भी तो इधर ही रहेगा ना। अगर वस्तु इधर है तो वस्तु भी माइनस होगा। वस्तु भी क्या होगा? माइनस होगा। वस्तु भी क्या होगा? माइनस होगा। वस्तु की दूरी कल बताए थे, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को प्रतिबिंब दूरी V से सूचित करते हैं और फोकस को F से सूचित करते हैं, है ना। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। फोकस को बड़ी F से, ठीक है, और फोकस दूरी को छोटी F से। दूरी जब भी है छोटी में वर्णित है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में वस्तु इधर रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु को अगर दर्पण के पीछे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए वस्तु को हम दर्पण के सामने रखेंगे और वस्तु दर्पण का सामना ये है, इसलिए वस्तु दूरी भी माइनस, फोकस भी माइनस। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्लस होगा। अवतल दर्पण में तुम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण पीछे भी बनता है। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहता है तब इसका प्रतिबिंब पीछे डैश डैश करके बनाने पर आवर्धित प्रतिबिंब हमको मिलता है। तुम लोगों को ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। समझ में आ गया? वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में भी देखोगे इधर पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है। जब इधर पॉलिश है तो प्रतिबिंब इधर न बनेगा। तो पॉलिश के तरफ एक और ट्रिक समझ लेंगे, पॉलिश के तरफ प्लस, है ना। वैसे भी जब भी प्रतिबिंब बनाने वाला
मतलब दृश्य रखेंगे वह हमेशा बाएं तरफ ही रहेगा। किधर रहेगा? बाएं तरफ रहेगा। तो ये इधर माइनस है, तो वस्तु तो इधर ही रहेगा। जब ये प्रकाश इससे मतलब टकराएगा दर्पण से, तो ये परावर्तक तो इधर होगा, तो ये प्रधान अक्ष को कहीं भी काट नहीं रहा है, काट रहा है, इसलिए इसको इसी के सीधा में पीछे बढ़ाएंगे डैश डैश करके, और जहां पर ये काटेगा वह दर्पण का फोकस कहलाएगा। इसलिए दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस वास्तविक नहीं होता, आभासी होता। क्या होता है? आभासी। अब जब फोकस इधर है तो फोकस प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। ठीक है ना? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का फोकस माइनस होता है, उत्तल दर्पण का फोकस प्लस होता है। वस्तु इधर रखेंगे, दर्पण के पीछे वस्तु रख नहीं सकते हैं, तो वस्तु दूरी इसका क्या हो जाएगा? माइनस में। वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में। प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, जब भी बनेगा तो ये भी माइनस की प्लस, प्लस में। अब फोकस माइनस में, प्लस में, प्लस। समझ में आ गया? बैठो। तो फोकस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वस्तु दूरी, वस्तु इधर रखा हुआ है, इधर माइनस होता है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब इधर बनेगा, प्लस होगा। और फोकस इधर ही है, इसको भी समझ में आ गया? चिन्ह में कोई दिक्कत है? एकदम ये बिल्कुल आसान है चिन्ह परिपाटी, और परीक्षा में भी तुम आसानी से जवाब दे सकते हो। अगर मान लो तुमको पूछ लिया कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, प्लस की माइनस? माइनस होता है। मान लो भूल गए क्या होता है, तो तुरंत दर्पण बनाएंगे। ठीक है? अब दर्पण से टकराएगा इधर लौटेगा, तो फोकस इधर है, तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तुरंत रफ करके सब चीज बता देंगे। अगर कहेगा वस्तु दूरी क्या होगा, तो वस्तु दूरी माइनस होगा। प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है तो माइनस होगा। फोकस भी माइनस, वस्तु दूरी भी माइनस, और प्रतिबिंब भी माइनस। लेकिन जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वह दर्पण में तीन चीज होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी होता है ना। तो गोलीय दर्पण के लिए सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही दर्पण सूत्र है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है कि फोकस, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकस, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? हम कहेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र है। इसको अगर याद रखोगे, इसी से आगे फिर हिसाब भी पूछा है, तो उसके इसी पर हिसाब बनेगा। समझ गया ना? ये कौन दर्पण का सूत्र है? गोलीय दर्पण का ये सूत्र है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी 1/, प्रतिबिंब की दूरी 1/, वस्तु दूरी 1 बराबर 1/, फोकस। ये ऐसा याद करने में बेकार लगता है कि नहीं? कि नहीं लगता? उससे हल्का यही लगता है, बात मत करो। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझ में आ गया? ये दर्पण का सूत्र है। और f बराबर हम क्या जानते हैं? r/2। f बराबर क्या जानते हैं? यहाँ 1/f बराबर r/2। इसको जब सीधा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, r नीचे चला जाएगा। इसका एक और सूत्र हो सकता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना। 1/f के बदला में क्या आया है? 2/r। 1/f के बदला में 2/r। यह भी हो सकता है। परीक्षा में अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा, है ना, और दे दिया मान लो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r, इसी में चिन्ह मार देंगे। ठीक है ना? क्योंकि 1/f का मतलब यहाँ क्या निकला? 1/f का मतलब 2/r। कैसे निकला समझा कि ना? 1/f का मान जब निकालेंगे 1/f बराबर r/2 होता है ना।
जब इसको सीधा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, 2/r। समझ में आ गया? इसके बाद है आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। इसको m से सूचित किया जाता है। किससे? m से, क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है मैग्निफिकेशन। माने वस्तु कितना बड़ा या छोटा बना उसके बारे में बताता है ये आवर्धन। वस्तु कितना बड़ा छोटा बना उसके बारे में कौन बताता है? आवर्धन। और आवर्धन का सूत्र परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ऊंचाई को, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, अब बिंब की ऊंचाई, बिंब को चाहे वस्तु को, वस्तु बिंब या वस्तु की ऊंचाई h। अब कहो सर h और h डैश क्यों? तो वस्तु पहले होगा तब न प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए वस्तु है उसकी ऊंचाई पहले, इसलिए उसको h माने, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश माने। क्या मानेंगे? h डैश। क्या मानेंगे? इसको h डैश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसको h डैश पढ़ना है। समझ में आ गया? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मानेंगे। अगर कहेगा आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र बराबर h डैश बटे h डैश बटे, कहीं कहीं आवर्धन का सूत्र v बाई u भी मिलेगा तुम लोग। क्या मिलेगा? v बाई u। वस्तु दूरी को ऊंचाई समझ लेता है, लेकिन सही सूत्र उसका क्या होगा? h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। समझ में आ गया ना? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन समझ में आ गया? इसके बाद लास्ट है, अगर किसी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है, किसी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है, माइनस में अगर आवर्धन जा रहा है, तो हम समझेंगे कि वह वस्तु उल्टा बन रहा है। अगर आवर्धन m का मान ऋणात्मक है, परीक्षा में पूछता है अभी ऑब्जेक्टिव, अगर पूछेगा कि आवर्धन किसी वस्तु का ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहेंगे वस्तु उल्टा, प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जब भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वह हमेशा उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा? और आभासी प्रतिबिंब जब जब बनेगा तो वह हमेशा सीधा बनेगा। दिमाग में याद रहा? जो वास्तविक होता है वह उल्टा लगता है। जैसे में लोगों को देखोगे, अगर सही बात होता है तो उसको झूठे लगता है। जैसे तुम लोग विज्ञान से पढ़ते हो, पृथ्वी घूमती है, तुम लोग कहोगे कहाँ घूमता है? क्योंकि झलकता नहीं देखता है कभी पृथ्वी घूमते हुए, इसलिए लोग कहता है झूठ है, जबकि यही सच है कि नहीं? कि सच्चा को झूठ समझता है लोग, और झूठ को सच समझता है। कहेंगे पृथ्वी गोल है नारंगी के तरफ, है ना, लेकिन लोग कहेगा कि नहीं गोल है, तो कहाँ कहीं देखते हैं घरक जाता है लोग, तो चिपटा है, प्लेन है पृथ्वी। इसलिए सत्य लोगों को झूठ लगता है और झूठ लोगों को सत्य लगता है। उसी प्रकार से यही ट्रिक अपना वहाँ पर, जो वास्तविक है उल्टा है, जो आभासी है वह सीधा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। सिनेमा हॉल में कौन प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, क्योंकि सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर पर रील चढ़ाया जाता है उल्टा चढ़ाया जाता है।
सिर नीचे या पैर ऊपर। रील चलता है उल्टा लेकिन प्रतिबिंब बनता है सीधा। अगर रील को कर देगा सीधा तो प्रतिबिंब बनेगा पर्दा पर उल्टा। इसलिए वही बात हमारे आंख में भी होता है। हमारे आंख में भी किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि बला, समझ गया ना, लेंस और दृष्टि बला में पढ़ेंगे। हमारे आंख में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। आवर्धन समझ में आया? आवर्धन का ऋणात्मक मौन हमको बताता है कि वस्तु क्या है? वस्तु प्रतिबिंब के सापेक्ष उल्टा है। क्या है? उल्टा है। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है तो क्या है? सीधा है तो क्या है? काल्पनिक या आभासी है। अगर धनात्मक मौन है, आवर्धन m का प्लस मौन है, तो हम समझ जाएंगे कि यह आभासी प्रतिबिंब है। क्या है यह? और सीधा है। आभासी है तो क्या होगा? सीधा होगा। परीक्षा में पूछता है किसी भी दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ हुआ? हम कहेंगे कि अगर आवर्धन प्लस में 1 है, इसका अर्थ है कि वह आभासी प्रतिबिंब है। क्या है वह? आभासी प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर आवर्धन -1 है तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। समझ में आ गया? चैप्टर समाप्त हो गया पढ़ाने के लिए। अब लिखाने वाला जो है सो अगले दिन।